यूं किसी राह चलते के कह देने से नौकरियां नहीं मिल जाती हैं। और फिर कैसा ऑफिस है, क्या काम है, मैं किसी अजनबी जगह पे तुम्हें नहीं भेज सकती। बिल्कुल ठीक कह रही है मीना। भला एंटरटेनमेंट कंपनी में तुम्हारा क्या काम? मुझे तो लगता है कि उन्होंने ऐसी मरवतन बुला ली है, तुम जाओगी ना तो वो तुम्हें मना कर देंगे। छोड़ो, मत जाना। तुम तो चुप ही रहो, कभी तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी बात निकली है? बिल्कुल नैयर आंटी बनती जा रही है अम्मी ये तो। मामू, मैं कल जरूर जाऊंगी, मुझे पूरा यकीन है मेरा काम बन जाएगा। जरूर जाओ, कोशिश करने में क्या हर्ज। और अगर तुम्हें वाकई नौकरी मिल जाती है तो फिर मेरी तरफ से एक ट्रीट पक्की समझ। गाजी, तुम उल्टे सीधे ख्वाब मत दिखाया करो उसे। अरे आयशा बाजी, आप तो बिला वजह परेशान हो रही हैं। लाजमी सी बात है, पूरी तसल्ली के बाद ही नौकरी करेगी। वैसे भी मौजज़े इस दुनिया में इंसानों के साथ ही होते हैं, फरिश्तों के साथ नहीं होते। क्या मतलब? मुझे नौकरी मिलना मौजज़ा होगा? आपको मेरे टैलेंट पर शक है? नहीं, लेकिन इस एंटरटेनमेंट की कंपनी की अकल पे थोड़ा थोड़ा सा शक है। रूमी, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? ये वाला ड्रेस पहन लूं कल? वैसे बुरा तो नहीं है, लेकिन अच्छा है कि कोई ब्राइट कलर पहनो और थोड़ा सा मॉडर्न भी। पता है मिनाल, आजकल लोग ड्रेसिंग पे भी जज करते हैं। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन पता है वो साहब बड़े मुख्तलिफ से लग रहे थे। लग रहा था उन्हें तो खुद अच्छे कपड़ों की जरूरत है। बहुत ही रफ हो लिया था। अरे ये भी एक स्टाइल होता है, उनकी रफनेस में भी ना बहुत महंगे ब्रांड के कपड़े होंगे। हो सकता है, तो फिर मैं क्या पहनूं? वो मेरा ब्लू ड्रेस पहन लो ना, जो नैयर आंटी लेकर आई थी। बहुत ही अच्छे आउटलेट का है वो भी। जी नहीं, मेरे पास भी बहुत अच्छी जगह के कपड़े हैं, और जरूरी नहीं कि लुक्स पर ही काम दिया जाए। बहुत सी जगहों पर टैलेंट की भी कदर होती है। जी नहीं मिनाल, मीडिया में ना सिर्फ लुक्स ही काउंट करती हैं। अरे वहाँ के ऑफिस का मॉल ना एक आम ऑफिस के मॉल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। रूमी, तुम मुझे डरा रही हो, मैं ऑलरेडी इतनी नर्वस हूँ यार। मैं तो तुम्हें हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार कर रही हूँ। अब देखो ना, एक एंटरटेनमेंट कंपनी में कॉमर्स ग्रेजुएट का क्या काम? वहाँ तो एक्टर्स, मॉडल, स्क्रिप्ट राइटर, कॉन्सेप्ट राइटर, एडिटर का काम होता है। अरे यार रूमी, ये कॉन्सेप्ट राइटिंग का काम तो मैं जबरदस्त कर सकती हूँ। एक से बढ़कर एक आइडिया है मेरे दिमाग में। तुमने कोई काम कर लिया और मैंने देख लिया। बस अपनी ड्रेसिंग और लुक्स पर तवज्जो दो बस। और बालों में ना सुबह कर्ल्स भी डाल लेना। ये अपने बकवास के आइडियाज अपने पास रखो, पता है मुझे कैसे तैयार होना है। अरे बकवास आइडिया नहीं है ये, बहुत अच्छे आइडियाज हैं। मालूम नहीं कैसे करेगी वो ये सब कुछ। अरे ऑफिस का काम इतना आसान नहीं होता है, और ऑफिस का ना आता है ना पता है। अरे किसी ने देखा भी है कहाँ ऑफिस? बाजी, आज जा रहा हूँ मिनाल को छोड़ने, आप बिल्कुल परेशान ना हो, देखाऊंगा उसका ऑफिस। कितनी मुखालफत की थी मैंने, तुमने ही कहा था कि नहीं मिलेगी, लो मिल गई एक ही दिन में। मेरी किस्मत में तो बस कोई ना कोई परेशानी लिखी रहती है। मिनाल को जॉब मिल गई है, खुशी की बात है, उसको अपने पैरों पे खड़ा होने दे। और फिर हमारी मिनाल माशाल्लाह से समझदार है, वो कोई बेवकूफ लड़की नहीं है। कि उसमें जरा भी चालाकी और दुनियादारी नहीं है, और ऐसे लोग दुनिया बुरी तरह पिट जाते। ऐसा नहीं होता है शाबाजी, उसको अपनी किस्मत आजमाने दे, उसके हिस्से की खुशियां इंशाल्लाह उसको जरूर मिलेगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ओहो, तो ऑफिस जाने की तैयारी हो रही है। अरे ये क्या, लिपस्टिक तो थोड़ी डार्क लगा लो। लगा लिया मैंने, मुझे और कोई डार्क नहीं करनी है। वैसे भी ऑफिस जा रही है, फैशन शो तो नहीं। रुक जाओ एक मिनट। हाँ ये वाली कलर, इधर देखो। अच्छा बस, देखो जरा कितना अच्छा लग रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ कि हेयर स्टाइल भी बना दूं मैं। क्या मॉडल बनाने के चक्कर में हो मुझे? मान लो मेरी बात, बहुत अच्छी लगोगी। रूमी, तुम नैयर आंटी की तरह इरिटेटिंग होती जा रही हो। मेरे रास्ते से हटो, मेरा बिल्कुल पीछा मत करना, मुझे देर। अरे ओ नो मामू, कभी जो आपकी एक खचाड़ा गाड़ी सही वक्त पे सही चल जाए। कितनी दफा आपसे कह चुकी हूँ, या तो इस गाड़ी को ठीक करा लें या फिर अल्लाह के वास्ते बेच दें। A1 कंडीशन में है मेरी गाड़ी, कभी कभार छोटा मोटा मसला हो जाता है,
इसीलिए मैं कह रही थी मैं ऑटो से चली जाती हूँ, एटलीस्ट टाइम पे तो पहुंचती ना। ओफो, तुम तो यूं कह रही हो जैसे तुम्हें नौकरी मिल गई हो, या फिर तुम्हारा आज पहला वर्किंग डे है। भाई सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू भी क्या, सिर्फ मुलाकात के लिए तो बुलाया। लेकिन मामू पहले दिन ही लेट पहुंचूंगी तो आप खुद बताएं कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा मेरा। अच्छा, क्या टाइम दिया? टाइम तो कोई नहीं दिया, कहा था आके मिल लेना। तो फिर काहे की जल्दी है, क्यों खामखा शोर मचा रही हो? मैं देखता हूँ कि क्या हुआ। तो ये है। क्या हुआ मामू, अगर देर लगेगी तो मैं ऑटो लेके चली जाती हूँ। एक तो तुम हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती हो, ठीक हो क्या? जरा देखना इग्निशन की लाइट ऑन है। और देखना गियर न्यूट्रल कर लेना। ऑन है। सेल्फ मारो। ये बस इतनी सी बात थी, हो गया सब ठीक। चलो बाटो। आप बराबर में बैठे, गाड़ी में खुद ड्राइव करके लेके जाऊंगी। देखो मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, चलो ऑटो शाबाश। मजाक मैं भी नहीं कर रही हूँ, आप बैठे या मैं अकेली चली जाऊं? चलिए जल्दी करें, देर हो रही है। आइए। या अल्लाह खैर। तौबा है, आइंदा तो तुम्हें इजाजत दूं गाड़ी चलाने की, और खास तौर पे उस वक्त जब मैं खुद गाड़ी में मौजूद, मैं कानों में सीटियां बजनी शुरू हो गई हैं, हल्क मेरा खुश्क हो गया। तुम्हें तो किसी रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहिए। मामू 5 गहरे सांस लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा अल्लाह हाफिज। अच्छा मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो मेरी। भाई कहाँ जा रही हो, मेरी बात तो सुनो। बस बस मामू, मुझे देर हो रही है, खुदा हाफिज। किसी की बात सुन लिया करो यार, मजा ले जो किसी की बात सुनो। इनायत हो